गव्यम पवित्रम च रसायनम च पथ्यम च रद्यम बलबुद्धिदंशात् आयु प्रदय रक्त विकार हारी त्रिदोष हृद रोग विषापहंसात्। गाय के पंचगव्य से रोगों का नाश हो जाता है। पंचगव्य परम पवित्र रासायनिक पथ्य है, औषध सबसे पवित्र। और आज की यात्रा, कल हमने पृष्ठभूमि में चर्चा की थी कि जगत जननी गौ माता को इतना सर्वोपरि स्थान क्यों दिया गया है। आखिर क्या मिलता है गाय से, आखिर क्या मिलता है नंदी से, आखिर क्या मिलता है बछड़ा भगवान से, आखिर क्या मिलता है बछड़ी भगवान से, आखिर क्या मिलता है बैल भगवान से। जब तक ये जानेंगे नहीं तब तक श्रद्धा भाव पैदा नहीं होगा। अर्थ प्रधान युग है ना, जब तक प्राप्ति नहीं होगी तब तक श्रद्धा नहीं होगी। और इसीलिए आज यात्रा का प्रारंभ कर रहे हैं। पृष्ठभूमि की कल की यात्रा के बाद सबसे ज्यादा जो गाय के द्वारा अनुसंधान करके ऋषियों ने जो गव्य तैयार किए, त्रिगव्य भी तैयार किए हैं, सप्तगव्य भी तैयार किए हैं, द्विगव्य भी तैयार किए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अधिक, सबसे बड़ी औषधि पंचगव्य का गहन अनुसंधान करके ऋषियों द्वारा इसे तैयार किया गया और घोषणा की गई, पंचगव्य प्राशनम महापातक नाशनम। सारे पाप नष्ट हो जाएंगे यदि किसी ने पंचगव्य का पान कर लिया। पंचगव्य प्राशनम महापातक नाशनम, बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाएंगे, बड़े से बड़े रोग भी नष्ट हो जाएंगे अगर किसी ने पंचगव्य का पान कर लिया। और इसीलिए कहा गया गव्यम पवित्रम च रसायनम च। गाय का जो गव्य है, जो पंचगव्य है, ये परम पवित्र रसायन है। गव्यम पवित्रम च रसायनम च पथ्यम च रद्यम बल बुद्धि दंशात्। बल देता है, बुद्धि देता है, आयु देता है, हृदय को आनंद देता है, आयु प्रदम रक्त विकार हारी त्रिदोष हृद रोग विषापहंसात्। क्या क्या देता है पंचगव्य? आयु देता है, कफ वात और पित्त जनित त्रिदोषों का शमन करता है, हृदय रोग को ठीक करता है, और यदि गलती से किसी ने विष का पान कर लिया हो तो भी शास्त्र कहते हैं सुनो विषापहंसात्। ये पंचगव्य विष का प्रभाव भी नष्ट कर देता है। इसलिए पंचगव्य गौ माता गोवंश से प्राप्त सर्वोत्तम औषधि है। गोमूत्र गोमयम क्षीरम दधि सर्पी यथा क्रमम। गाय के गोमूत्र में दधि, दूध, घृत और गोमय, ये सब मिलाने से, 5 चीजें मिलाने से पंचगव्य तैयार होता है। स्कंद पुराण कहती है गोमूत्र गोमयम क्षीरम दधि सर्पी यथा क्रमम। आज के इस उपाख्यान में हम जानेंगे कि पंचगव्य कैसे बनता है, किस प्रकार इस सबसे बड़ी औषधि को हम काम में ले सकते हैं। लेकिन पता है औषधि किससे बनेगी? जर्सी से नहीं बनेगी, होल्स्टाइन से नहीं बनेगी, अंग्रेजी की किताबों से नहीं बनेगी। आप आश्चर्य करेंगे, हम जिसको बिजीटोन बोलते हैं, आप इसको बोर्ड पर लिखो और लिखने के बाद जिसने बिजीटोन नहीं सुना उसको कहो तू बोल के बता इसको,
वो बोलेगा ये बूसी तोने लिखा हुआ है, BUSY, बूसी। आप कल्पना करो, जो लिखा हुआ है वो दिख नहीं रहा है, जो दिख रहा है वो लिखा हुआ नहीं है। जो दिमाग में स्वीकार्य होना चाहिए वो रट रट करके स्वीकार हो रहा है, फिर कहते हैं विज्ञान सम्मत है। अब विज्ञान के जमाने में विज्ञान का अपमान कैसे बर्दाश्त हो। और इसलिए सर्वोपरि क्या है? संस्कृत देववाणी। हम संस्कृत की तरफ इसलिए नहीं जाएं कि संस्कृत भारत की थाती है, बल्कि संस्कृत के पास इसलिए जाएं कि संस्कृत में ही लिखा हुआ मिलेगा, गोमूत्र गोमयम क्षीरम दधि सर्पी यथाक्रमम। अरे पंचगव्य बनाना सीखना है तो संस्कृत के पास ही जाना पड़ेगा, वरना तो जोनी जोनी यस पापा इट इज शुगर नो पापा। ये इट इज शुगर नो पापा भी कब होगी? जब जगत जननी गौ माता और गोवंश की शरणागति में जाओगे। इसलिए उस देववाणी संस्कृत की शरण में जाओ, जानो कैसे बनता है ये। कफ को दूर करने वाला, वात को दूर करने वाला, पित्त जनित दोषों को दूर करने वाला, हृदय रोग को ठीक करने वाला, आयु देने वाला, बल देने वाला, पुरुषार्थ देने वाला, गव्यम पवित्रम च रसायनम च। सबसे पवित्र रसायन अगर किसी को चाहिए, सारे पाप नष्ट करने चाहिए, तो भाई उसे याज्ञवल्क्य की स्मृति पढ़नी पड़ेगी, उसे बोधायन गृहसूत्र पढ़ना पड़ेगा, उसे लघु शातात स्मृति पढ़नी पड़ेगी, उसे पाराशर स्मृति पढ़नी पड़ेगी, उसे मत्स्य पुराण पढ़नी पड़ेगी, उसे स्कंद पुराण पढ़नी पड़ेगी, उसे व्रतराज पढ़ना पड़ेगा। और ये सब पढ़ने के लिए देववाणी संस्कृत की शरण में जाना पड़ेगा। अंग्रेजी के जोनी जोनी यस पापा से पार नहीं पड़ेगी, बूसी तोने से पार नहीं पड़ेगी। बूसी तोने को बीजी टोन रट करके याद तो किया जा सकता है, लेकिन उससे ज्ञान की प्राप्ति हो जाए ये संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए आओ ना धर्म सिंधु में डुबकी लगाएं, ब्रह्म कर्म समुच्चय में डुबकी लगाएं, पापों के प्रायश्चित करने के विधानों में डुबकी लगाएं और जाने कि किस प्रकार हमारे पूर्वज पंचगव्य बनाते थे, क्या करते थे। वैदिक मंत्रों का जप करते हुए पंचगव्य बनाते थे। और इसीलिए जितने हमारे अनुष्ठान हैं उन सब अनुष्ठानों में पंचगव्य बनता है। देखा है आपने, सब में पंचगव्य बनता है, उसका प्राशन करवाया जाता है ताकि जितने भी पूर्व जन्मों के 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पंचगव्य प्राशनम महापातक नाशनम। पाप का मतलब रोग, सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हर अनुष्ठान में सत्यनारायण की कथा भी करानी है तो पंचगव्य पंचामृत का पान तो करा ही देते थे पूर्वज। कम से कम ये तो नहीं था ना, ये लिम्का की बोतल, थम्सअप की बोतल, क्या बीमारी आ गई समझ नहीं आता। डीडीटी, क्लोरोपाइरिफास किस प्रकार पिया जाए, जहर की बोतलें। उनकी जगह अंग्रेजी सीखोगे, क्रिकेट वालों की शरण में जाओगे तो मान के चलो ये लिम्का थम्सअप पियोगे, कार्बोनेटेड जल पियोगे। संसद की समिति ने 2003 के अंदर, जिसमें स्वर्गीय सुषमा स्वराज शामिल थी, ये अखिलेश यादव भी शामिल थे, 15 संसदीय मेंबर्स ने जब उस कमेटी में अध्ययन किया, काकीनाडा के प्लांट का अध्ययन किया, तब अध्ययन करके कहा कि इसमें जहर भरे हुए हैं, इससे अनेक रोग होते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस होती है, दंत क्षय होता है, नपुंसकता आती है लिम्का थम्सअप की बोतलों से। और पंचगव्य की, अरे साहब छाछ पियो, राबड़ी के साथ पियो तो तबीयत खुश हो जाए। दूध पियो, घृत पियो, बलवर्धक है, ओज कारक है, वीर्य कारक है, शक्ति कारक है। क्या औषधियां हैं, कल्पना नहीं कर सकते। कितना गुणानुवाद गाऊं, पता है हमारे पूर्वज विष्णु धर्म में कैसे बनाते थे। आधा अंश गोमूत्र का लेते, 3 भाग गोबर का लेते,
3 भाग गाय के दूध का लेते। स्मरण करना, गाय का दूध, भारत की गाय का दूध लेते थे। 2 भाग दही लेते, 1 भाग घृत लेते और शेष भाग कुशा जल लेते। जिस समय पर 21 तोला पंचगव्य बनाते थे तो उसमें 1 तोला गोमूत्र डालते, 2 तोला कुशा जल डालते, 2 तोला घी डालते, 4 तोला गाय का दही डालते, गोदधि डालते, 6 तोले गोबर डालते, 6 तोले गौ दुग्ध डालते। और उसके बाद डालते भी कैसे? जिस समय पर गौमूत्र डालते थे उस समय पर गायत्री मंत्र का जाप करते थे, ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गोमूत्र मंत्र जाप के साथ डाला जाता था। और जिस समय पर गोमय डालते थे, लक्ष्मी वास के गोमय को, श्री सूक्त से, लक्ष्मी सूक्त से, ओम गंधद्वाराम दुरादर्शा नित्य पुष्टाम करीषिणीम ईश्वरीम सर्वभूतानाम तामिवोपभय श्रियम, ये लक्ष्मी सूक्त का मंत्र बोल करके वेदों के मंत्रों के साथ उसमें गोबर मिलाते थे। दूध को भी मंत्र के द्वारा डाला जाता था। प्रार्थना की जाती थी कि हे सोम, आपका बलवर्धक सत्व मेरे पास चारों तरफ से आ जाए। आप्यायस्व मंत्रों का जाप किया जाता था। इसी प्रकार घृत को भी शुक्रमश्य मंत्रों का जाप करते हुए डाला जाता था। और घृत के द्वारा प्रार्थना की जाती थी कि हमें ओज मिले, हमें वीर्य मिले, हमें विनाश रहित अवस्था मिले, हमें अल्प मृत्यु से मुक्ति मिले। मंत्र जप के साथ ये सारी चीजें डाली जाती थी, तब जाकर पंचगव्य का निर्माण होता था। और उस पंचगव्य के निर्माण से स्मृति, धृति, सिद्धियां सहज रूप से प्राप्त हो जाती थी। यहां तक कि पंचगव्य का घटक केवल दही भी यदि चांदी के बर्तन में पिला दिया जाता था तो गर्भिणी मां के गर्भ में बैठा बच्चा ज्ञान प्राप्त करने लग जाता था। गर्भिणी के शरीर में, गर्भ में वो बच्चा अभिमन्यु बन जाता है अगर उसे गाय का दही चांदी के बर्तन में तैयार करके, गोदुग्ध से तैयार करके, गोदुग्ध का ही तो रूप है दही, पंचगव्य का केवल एक घटक यदि उसे पिला दिया जाए तो बच्चे में, गर्भ में स्मृति पैदा हो जाती है, मेधा पैदा हो जाती है, बुद्धि पैदा हो जाती है, सिद्धि पैदा हो जाती है और गर्भस्थ शिशु अभिमन्यु की तरह सीखने लग जाता है। अगर उसकी माँ उसे गाय के गव्य पीती रहे और साथ में सुनाती रहे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, राधे कृष्णा राधे कृष्ण, राधे कृष्णा राधे कृष्णा, राधे कृष्णा राधे कृष्ण, राधे कृष्णा राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। अगर माँ ये सुनाती रहे तो बच्चा पता है बुढ़ापे तक सेवा करेगा, ऑस्ट्रेलिया में जाके नहीं बसेगा। जन्म भर वो माता पिता के चरणों की वंदना करेगा। संस्कार तो घर में ही दिए जाते हैं, ये संस्कृत घर में ही सिखाई जाती है। इसलिए उसे सिखा डालो ताकि बुद्धि मिल जाए, मेधा मिल जाए, सिद्धियां मिल जाए, समृद्धि मिल जाए, चारों लोगों के आनंद मिल जाए। सिखा डालो। सिखा डालोगे तो क्या होगा? चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में, वाग्भट्ट संहिता में, भाव प्रकाश में, सब में पंचगव्य के गीत गाए हुए हैं। ये क्या है? क्या ये अंग्रेजी के ग्रंथ है? नहीं, अंग्रेजी में भी कई अच्छे ग्रंथ लिखे हुए। ब्रेकिंग इंडिया, क्या अद्भुत ग्रंथ है। पता लगता है कि भारत को तोड़ने की साजिशें किस प्रकार से चल रही है विदेशों में। इसलिए ग्रंथ पढ़े, लेकिन बी भारतीय, भारतीय बने रहे। बाई भारतीय एंड एक्ट भारतीय। एक्सटर्नल मैनरिज्म मे नॉट मैटर एट ऑल। बाहर से जींस पहन ली तो भी चल जाएगा बाबा, लेकिन अंदर से तो भारत मेरा देश है,
हम छोटे थे तो प्रार्थना करते थे भारत मेरा देश है। यही तो मेधा शक्ति, पंचगव्य की मेधा शक्ति है। सारे पाप जन्म जनित, पूर्व जन्म जनित, दोष बल से जनित सारे के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं यदि कोई पंचगव्य का प्राशन कर ले। 3 माह तक लगातार यदि पंचगव्य का कोई ले ले तो सारे रोग कट जाते हैं, बड़े से बड़े रोग कट जाते हैं अगर 3 महीने तक कोई निरंतर। लेकिन ले कैसे? गाय का दूध, गाय का दही, होल्स्टीन का नहीं, होल्स्टीन गाय नहीं है, वो बोस्टार से अलग प्रजाति है, गाय जैसी दिखती है। जैसे ओसवाल साबुन की भट्टी होती है ना, मारुति वैन जैसी दिखती है, लेकिन ओसवाल साबुन की भट्टी में बैठ करके आप यात्रा नहीं कर सकते। वैसे ही वो दिखती तो गाय जैसी है, गाय जैसी भी नहीं दिखती बाबा। अरे उसके गलकम्बल नहीं है, गाय जैसी नहीं दिखती, उसके थुई नहीं है, वो गाय जैसी नहीं दिखती। कौन कहता है गाय जैसी दिखती है? जबरदस्ती रटा रटा के कह दिया कि ये सब काऊ है। इसलिए भारत की गाय, भारत के नंदी सब देते हैं ना, नंदी भगवान गौमूत्र देते हैं, बछड़ा भगवान आप ले सकते हो पंचगव्य के लिए। शास्त्र कहते हैं गाय के साथ साथ नंदी भगवान, बैल भगवान, बछड़ा भगवान, बछड़ी भगवान, और इनकी भी महत्ता अलग अलग है। कपिला गाय के गौमूत्र की महत्ता अलग है, बहुत बड़ा विज्ञान है। छोटी बछिया के गौमूत्र की महत्ता अलग है। सबके अलग 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 इतना गहरा है कि एक विश्वविद्यालय का अनुसंधान कम पड़ जाए, इतना ज्यादा गो विज्ञान है। उनको आप सबसे संकलित कर सकते हो। अगर 3 महीने कोई ले ले तो मिर्गी जैसी बीमारी से ठीक हो जाता है, क्लोटिंग खत्म हो जाती है शरीर की, अगर 3 महीने पंचगव्य का प्राशन कर लिया जाए। पंचगव्य प्राशन महापातक नाशन, सारे रोग खत्म, समाप्त रोग। केवल पंचगव्य का पान करो, आनंद करो। आगे चल के आपको बताऊंगा मैं कैसे पान करना है, क्या औषधियां लेनी है, साथ में ये भी बताऊंगा कैसे हम अपने आप को दुरुस्त कर सकते हैं, ये भी बताऊंगा पंचगव्य से। अभी पंचगव्य के बारे में जानो। धर्म सिंधुकार कहते हैं कि तांबे का बर्तन लो, उसके अंदर क्या करो, गौमूत्र लो, गायत्री मंत्र के द्वारा गौमूत्र लो, गोबर लो, गंधद्वारा मंत्र बोलो, उसके द्वारा गोबर लो। कितना लो? गायत्री मंत्र से 8 मासा गोमूत्र लो, 16 मासा उससे दुगना गोबर का रस लो, उसके बाद 12 मासा दूध लो, और उसके बाद 8 मासा घी लो, और इन सबको मिला करके पंचगव्य तैयार कर लो, आनंद आ जाएगा। फिर आप अलग अलग ग्रंथों में देखो, मान क्या हुआ, रत्ती में देखते हैं तो गोमूत्र यदि 40 भाग लिया तो गोमय 80 भाग हो गया। यही तो मान बता रहा हूं मैं आपको भी, यही तो मान बताया ना आपको। आप कितना लोगे? सबसे पहले 8 मासा, फिर 16 मासा, इसी को आप अलग देखो। आप 8 मासा गोमूत्र का मतलब 40 भाग गोमूत्र, गोमय कितना हुआ? 80 भाग, इसका 16 मासा दुगना हो गया 80 भाग। फिर दूध कितना हुआ? 60 भाग, थोड़ा कम हो गया। फिर दही कितना हुआ? 50 भाग। फिर घी कितना हुआ? 40 भाग। और कुशोदक कितना हुआ? 20 भाग। इस प्रकार इनको मंत्रों के साथ मिला करके साधित कर लो तो आपका पंचगव्य तैयार हो गया, घर बैठे औषधि तैयार हो गई। केवल इसी जगह नहीं, शास्त्रों में एक उल्लेख ये भी मिलता है, कुछ भी समझ में नहीं आए तो इन 5 को समान मात्रा में मिला लो। जितना गोमूत्र लिया उतना ही गोबर का रस ले लो, उतना ही गाय का दूध ले लो, उतना ही गाय का दही ले लो, थोड़ा उसमें घी का छींटा लगा लो और उसको पी जाओ, आनंद आ जाएगा। अन्यथा क्या करो, प्रायश्चितेंद्र शेखर में प्रमाण अलग मिलता है, ब्रह्म कर्म समुच्चय में अलग प्रमाण मिलता है। किसी भी प्रमाण को आधार बना करके गोमूत्र तैयार, गोमूत्र में गाय का दही दूध मिला करके और ये तैयार कर लो। और इस प्रकार जो तैयार होगा वो पवित्र होगा। शरीर को स्वस्थ करने की ये सबसे बड़ी औषधि है, धरती की सबसे बड़ी औषधि है, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी औषधि है, आकाश के देवताओं का पोषण करने वाली सबसे बड़ी औषधि है।
पृथ्वी के जीवों का पोषण करने वाली सबसे बड़ी औषधि यदि फसल में छिड़क दिया जाए पंचगव्य तो फसल को निहाल कर देता है। इसलिए अरे साधु जी पंचगव्य गुणकारी तन मन शुद्ध बनावे। साधु जी तंत्र मंत्र और सिद्धि का साधन उपजावे। कितना बड़ा है, तंत्र सिखाता है, मंत्र सिखाता है, सिद्धि सिखाता है, पंचगव्य पी डालो बिना विचार किए। पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भाव का। भागवत रूपी रस के लिए जैसे कहा गया है ना कि बिना विचार करे पी डालो धारण कर लो, वैसे इस पंचगव्य को पी डालो पी डालो पी डालो धारण कर लो, आनंद आ जाएगा। अरे साधु जी पंचगव्य गुणकारी तन मन शुद्ध बनावे। साधु जी तंत्र मंत्र और सिद्धि का साधन उपजावे। साधु जी करे उदर को ठीक, साधु जी करे उदर को ठीक, रक्त को शुद्ध बनावे। साधु जी रोम रोम से हड्डी तक सब रोग भगावे। साधु जी रोम रोम से हड्डी तक सब रोग भगावे। गोमय और गोमूत्र में दूध दही मिलवाए। गोमय और गोमूत्र में दूध दही मिलवाए। गोघृत का तड़का देवो, गोघृत का तड़का देवो, पंचगव्य बन जाए, पंचगव्य बन जाए, पंचगव्य बन जाए। ये भक्तमाल के पद बनाए हैं मैंने, और इसी प्रकार भजन बनाए ढेर सारे, ताकि हम बड़े सहज सहज रूप से पंचगव्य से लेकर गोमूत्र की महिमा जाने, गोबर की महिमा जाने, दूध की महिमा जाने, एक एक घटक की महिमा। गाय की महिमा बाद में चर्चा करेंगे, पहले गाय से क्या पा सकते हैं, कैसे कहा गया है गोमय लक्ष्मी वसते, उसको जाने। आज हमने पंचगव्य को जाना है, इसलिए मन से प्रार्थना करें कि हम पंचगव्य धारण करेंगे, पंचगव्य पिएंगे, पंचगव्य पिलाएंगे। ठंडे की बोतलें नहीं पिएंगे, नहीं पिलाएंगे, बल्कि क्या करेंगे, सबको छाछ राबड़ी का कलेवा कराएंगे। पंचगव्य हर उत्सव में, हर पर्व में काम में लेंगे, सारे रोगों का शमन करेंगे। पांडु रोग से लेकर कृमि रोग, उन्माद रोग, अपस्मार रोग, जितनी भी कठिन व्याधियां उनका सर्वनाश यदि करना है, अर्बुद का, कैंसर का भी यदि सर्वनाश करना है, तो पंचगव्य बहुत बड़ी ताकत है। इस पंचगव्य को धारण करेंगे और आनंद प्राप्त करेंगे। कल फिर हम चर्चा करेंगे कि कैसे जगत जननी गौ माता का गोबर, नंदी भगवान का गोबर, बैल भगवान का गोबर, बछड़ा भगवान का गोबर, बछड़ी भगवान का गोबर किस प्रकार की बड़ी औषधि है, किस प्रकार प्राणी मात्र को पुष्ट करता है। फिर करेंगे गोमूत्र की चर्चा, फिर करेंगे दूध की चर्चा, ऐसे धीरे धीरे 50 खंडों में, और एक एक का विज्ञान, चरक क्या कहते हैं, सुश्रुत क्या कहते हैं, वाग्भट्ट क्या कहते हैं, भाव प्रकाश क्या कहती है, हमारे आदि काव्य क्या कहते हैं, हमारा पौराणिक साहित्य क्या कहता है, हमारी महाभारत क्या कहती है, हमारी रामचरितमानस क्या कहती है। अरे गोद्विज धेनु देवहितकारी, कृपा सिंधु मानस तनुधारी। भगवान राम ने कोई रावण वध के लिए अवतार थोड़ी लिया, गाय की रक्षा के लिए उस जगन नियंता पर ब्रह्म परमात्मा ने मनुष्य रूप धारण किया। ये रामचरितमानस कहती है, इतना पवित्र ग्रंथ, सर पे उठाए घूमो साहब, इतना पवित्र ग्रंथ है। उसको धारण करेंगे, एक एक कालखंड में ऐसे ही बातें करेंगे। आज केवल एक धारणा करो बैठ करके, घर से गाय चली गई साहब, घर से नंदी चले गए, घर से बछड़ा चला गया, घर से बछड़ी चली गई, घर से बैल चला गया, इसलिए मेरी स्वरचित रचना का आनंद लो और घर में वापस नंदी को लेकर आ जाओ।
सब मिलकर के गाओ, अभ्यास करो, घरे पधारो जी नंदी, संग में गाय लिया जो राज, बछड़ा बछड़ी का माने दरस से करा जो राज। इस भाव से गाओ, आनंद प्राप्त करो। बोले जगत जननी गौ मात की जय, बोले नंदी भगवान की जय, बोले बछड़ा भगवान की जय, बोले बछड़ी भगवान की जय, बोले बैल भगवान की जय, बोले आज के आनंद की जय। दही सू तरस्या में तो जीवर खीर खिला जो राज। दूध दही सू तरस्या में तो जीवर खीर खिला जो राज। घर में सब बीमार पड़ा में पंच गव्य बिलवा जो राज। घर में सब बीमार पड़ा में पंच गव्य बिलवा जो राज। घर पधारो जिनंदी संग में गाया ल्याओ राज। घर पधारो जिनंदी संग में गाया ल्याओ राज। बछड़ा बछड़ी का मान तरस कराओ राज। बछड़ा बछड़ी का माने तरस करा जो राज। छाछ राबड़ी लाडू पेड़ा मालपुआ मचकावा राज। छाछ राबड़ी लाडू पेड़ा मालपुआ मचकावा राज। ठंडा की बोतल कोटी इड़ने दूर भगा
पंचगव्य ले आओ वापस आयुर्वेद जमाओ राज। पंचगव्य ले आओ वापस आयुर्वेद जमाओ राज। सगला तीरथ देव मिलाओ जीवन सफल बनाओ राज। सगला तीरथ देव मिलाओ जीवन सफल बनाओ राज। करें पधारो जिनंदी संग में गाया ल्याओ राज। कर मेरे पधारो जिनंदी संग में गाया ल्याओ राज। बछड़ा बछड़ी का माने दर से करा जो राज। बछड़ा बछड़ी का माने दर से करा जो राज। दूध दही की बहती धारा सुंदर दृश्य दिखा जो राज। दूध दही की बहती धारा सुंदर दृश्य दिखा जो राज। पेड़ा और कड़ाकंद दीजो पंचामृत पिलवा जो राज। पेड़ा और कड़ा कंद दीजो पंचामृत पिलवा जो राज। करें पधारो जिनंदी संग में गाया ल्याओ राज। कर रे पधारो जिनंदी संग में गाया ल्याओ राज। बछड़ा बछड़ी का माने दर से करा जो राज। बछड़ा बछड़ी का माने दर से करा जो राज। ठाकुर की भगवान जगाया जीवन सफल बना जो राज। ठाकुर की भगवान जगाया जीवन सफल बनाओ राज। बैतरणी सु पार लगाओ विष्णु लोक भिजवाओ राज। बैतरणी सुपार लगाओ विष्णु लोक भिजवाओ राज। करें पधारो जिनंदी संग में गाया ल्याओ राज। कर पधारो जिनंदी संग में गाया ल्याओ राज। बछड़ा बछड़ी का माने दर से कराओ राज। बछड़ा बछड़ी का माने दर से करा जो राज। करें पधारो जिनंदी संग में गाया ल्याओ राज। कर पधारो जिनंदी संग में गाया ल्याओ राज। बछड़ा बछड़ी